हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे किसी भी कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को किस तरीके से फाइंड करेंगे। किसी भी कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को जो फाइंड करने का तरीका है वो हम लोग केवल 1 मिनट में सीखेंगे। कोई भी कितना से भी कितना क्रिटिकल कंपाउंड हो, उस पर चार्जेस हो, वो अनचार्ज हो, कैसा भी कंपाउंड हो, कैसा भी मॉलिक्यूल हो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने का तरीका सिर्फ 1 मिनट में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। जनरली हाइब्रिडाइजेशन को जो फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है, हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग यहाँ जेड से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला है 1/2 V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। इसको आप वामिका से याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक क्या है? हाफ वामिका। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो वो है हाफ वामिका। 1/2 V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। जानेंगे क्या है? V है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। V क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसका? सेंट्रल एटम का। जिस एटम की हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर रहे हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो है V। M क्या है? कोई मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट से आप क्या समझते हैं यहाँ पे? ऐसा एटम जो जिसकी वैलेंसी 1 हो। ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी 1 हो। तो मोनोवैलेंट एटम यहाँ पर जैसे कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस टाइप के जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे? मोनोवैलेंट एटम। सी डिनोट्स करता है यहाँ कैटाइनिक चार्ज। अगर कंपाउंड पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या? कैटाइनिक चार्ज इन द सेंस पॉजिटिव चार्ज। और ए डिनोट्स एनायनिक चार्ज। और अगर कंपाउंड में कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम लोग प्लस करेंगे। इतना समझ आया? अब देखते हैं कि जेड की वैल्यू आने पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैसे वैरी करेगी। ये है आपकी जेड की वैल्यू और ये क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। इस टेबल को आप याद रखिएगा। अगर जेड की वैल्यू आई है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp, s और p। 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2। इस तरीके से जेड की वैल्यू जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करते जाएंगे। अब हम लोग करेंगे वेरियस एग्जांपल्स जिनके थ्रू हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं ऑन द कंपाउंड्स। तो कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल जो है वो है, चलिए बात करते हैं H2O की। किसी ने आपसे बोला H2O मॉलिक्यूल है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए। आप तुरंत क्या करेंगे? फॉर्मूला को लिखेंगे जो कि है हाफ वामिका। 1/2 V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। इजी सा फॉर्मूला है, आप इजीली याद कर सकते हैं। आपने देखा H2O में सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल। सेंट्रल एटम जनरली हम लोग वो बोलते हैं जो सेंटर में होता है जिससे ये साइड एटम्स जुड़े होते हैं। जैसे ये H2O का स्ट्रक्चर ये हुआ। और जनरली अगर आपको ना समझ आए तो और इजी ट्रिक, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जो आपको सबसे कम मात्रा में दिख रहे हो वो आपके क्या होगा? सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल एटम। तो इसकी हम लोग क्या लेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने होंगे? तुरंत कॉन्फ़िगरेशन करिए। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 लिख लेंगे। मोनोवैलेंट एटम दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन है। मैंने आपको मोनोवैलेंट एटम लिखाए थे HFCl Br तो लिखेंगे 2 यहाँ पे क्या है? आपके मोनोवैलेंट एटम। कोई यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा है तो जो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? 0 और 0। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला क्या निकल के आया? 1/2 8 इज इक्वल टू 4। यानी आपके जेड की वैल्यू आ गई 4। जेड की वैल्यू 4 क्या डिनोट करती है कि हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो H2O मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? H2O मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। सपोज मैंने आपका लिया है एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग BF3। चलिए BF3 मॉलिक्यूल है, अपना फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हम लोगों ने याद किया है 1/2 V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। और जिन लोगों को ट्रिक से याद होता है हाफ वामिका। देखते हैं क्या है। BF3 है यानी ट्राइफ्लोरोबोरेन। मैंने बताया सेंट्रल एटम कौन सा होगा? जो कम मात्रा में हो, आपके लिए अगर ना याद हो, बोरेन।
तो 1/2 बोरेन का कॉन्फ़िगरेशन, बोरेन में बोल रहा हूँ, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन 2,3। कभी कभी हो जाता है जुबान से, तो बोरॉन होगा बोरेन में। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 2,3। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। मोनोवैलेंट एटम आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है, तो 3 मोनोवैलेंट एटम है। क्या कहीं आपको मॉलिक्यूल में कोई चार्ज दिख रहा है, कोई पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। होता तो यहाँ पे ऐसे लगा होता, तो 0। निगेटिव चार्ज दिख रहा है, होता तो यहाँ लगा होता, नहीं है तो 0। सो 1/2 और 3 + 3 6, यानी आपकी जेड की वैल्यू निकल के आई है 3। जेड की वैल्यू 3 क्या डिनोट कर रही है? हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2 होगी। तो pf3 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp2। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल चलिए हम लोग ले लेते हैं BCl2। BCl2 है, फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 V + M - C + A। BCl2 में क्या है? हम लोगों का जो बेरिलियम है ये सेंट्रल एटम है। तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। तो 1/2 2। मोनोवैलेंट एटम, क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम में आएगा, तो 2 मोनोवैलेंट एटम। कहीं पॉजिटिव चार्ज, कहीं निगेटिव चार्ज, ना पॉजिटिव है ना यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है, तो -0 + 0 क्या होगा? 1/2 4 2। जेड की वैल्यू 2 आई, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp। इस तरीके से आपको किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं? तुरंत हाइब्रिडाइजेशन, इंस्टेंट, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट आप इस फॉर्मूले को लगाकर हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला नेवर फेल्स। तो इसी तरीके से हम लोग कुछ और मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लेते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लेते हैं जिनमें क्या है, जिनमें जनरली या तो चार्ज है, या तो उनमें कोई चार्ज है, या फिर वो हायर हाइब्रिडाइजेशन के मॉलिक्यूल हैं। जैसे कि बात करते हैं हम लोग NH4+ की। NH4+ एक पॉजिटिव चार्ज है, फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 V + M - C + A। इसी फार्मूले पर हम लोग टिके रहेंगे। नाइट्रोजन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम है, याद रखना, तो 4 मोनोवैलेंट एटम +4 -C + A। अब देखिए -C क्या डिनोट करता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी कैटायनिक चार्ज 1 है, तो +1, सॉरी -1। और एनायनिक चार्ज, कहीं निगेटिव चार्ज नहीं है, तो 0। क्या है? 5 4 9 1 8, 1/2 8, तो 4, यानी जेड की वैल्यू आई 4। तो हाइब्रिडाइजेशन है इसकी भी sp3, क्योंकि इस टेबल से आपको याद कि जेड की वैल्यू पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे वेरी करती है। ये पार्ट आप लोग चाहें तो कट कर सकते हैं, मैंने रफ कर दिया था इसलिए दोबारा लिख दिया। तो NH4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आई? sp3। सेम वे में हम लोग निकालते हैं जिनकी कॉमनली कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस, ऐसी हाइब्रिडाइजेशंस हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो जनरली पूछी जाती है। जैसे एक है XeF4, दूसरी है PCl5, तीसरी है SO4 2-। तो देखिए XeF4, Xe क्या है यहाँ पे? जेनॉन है। जेनॉन एक क्या है? जेनॉन एक नोबल गैस है, यानी इसके नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल होते हैं, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। कोई भी नोबल गैस का आपको जनरली तो मॉलिक्यूल दिखेगा नहीं, क्योंकि वो लोग इनर्ट गैसेस होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, बट कई जगह जेनॉन दिख जाता है। तो जहाँ पे आपको जेनॉन दिखेगा वहाँ पे आपको क्या लेना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। 1/2 8, मोनोवैलेंट एटम 4, कोई कैटायनिक चार्ज, कोई एनायनिक चार्ज है नहीं, तो 1/2 12 6। जेड की वैल्यू आई है 6, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3d2। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं PCl5 की। PCl5 फास्फोरस है, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल एटम फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो 5 मोनोवैलेंट एटम 5। कोई कैटायनिक चार्ज, आयनिक चार्ज है नहीं, -0 + 0 क्या आया? 1/2 5 + 5 10, यानी कितना ही आ जाएगा वो?
आ जाएगा 5। जेड की वैल्यू कितनी आएगी 5, जेड की वैल्यू 5 यानी कॉन्फ़िगरेशन है sp3d। ये क्या है हाइब्रिडाइजेशन, जेड की वैल्यू 5 है यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अब हम लोग लास्ट कंपाउंड करेंगे, लास्ट मॉलिक्यूल को देखेंगे क्योंकि ये SO4 2- देखिए SO4 मॉलिक्यूल है, S क्या है सल्फर आपका, कॉन्फ़िगरेशन 286 यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सेंट्रल मेटल एटम। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल एटम से कोई मोनोवैलेंट एटम जुड़े हैं नहीं। ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन जनरली कैसा होता है डाईवैलेंट, ऑक्सीजन इज डाईवैलेंट तो 0। कोई पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, कोई पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो 0। हाँ 2 निगेटिव चार्ज दिख रहे हैं, 2 एनायनिक चार्ज दिख रहे हैं। फॉर्मूला क्या था 1/2v + m - c + a। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गए, मोनोवैलेंट एटम कोई है नहीं क्योंकि ऑक्सीजन है जो डाईवैलेंट है, कोई पॉजिटिव चार्ज दिख नहीं रहा है तो -0। हाँ एनायनिक चार्ज कितने हैं 2, क्यों क्योंकि 2- तो +2 तो 1/2 8 आया sp3। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी टॉपिक किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इन 1 मिनट। ये फार्मूला आप लगाते रहिए, किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइंड करनी हो, किसी भी मॉलिक्यूल की किसी इंस्टेंट पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी हो, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला। एंड जो लोग ट्रिकोफाइल हैं उनके लिए ट्रिक है हाफ वार्मिका। तो आप इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। आप बने रहिए और देखते रहिए केमिस्ट्री।